हाय गाइस, ये है दूध सागर झरना। बिल्कुल दूध की तरह सफ़ेद दिखता है। दूध सागर झरना भारत के गोवा और कर्नाटक राज्य की सीमा पर पणजी से 60 किलोमीटर की दूरी पर स्थित एक खूबसूरत झरना है। दूध सागर झरना यहाँ के मोल्लेम नेशनल पार्क के अंदर स्थित है और इसकी सुंदरता बिल्कुल अद्भुत, दूध की तरह सफ़ेद और मानसून के मौसम में एकदम चरम पर होती है। इस मौसम में दूर दराज से पर्यटकों का जमावड़ा लगा रहता है और दूध सागर झरना भारत का सबसे ऊंचा चौथा जलप्रपात माना जाता है। और दूध सागर झरना 310 मीटर की ऊंचाई से पहाड़ी से नीचे गिरता है। दूध सागर झरने को फिल्म चेन्नई एक्सप्रेस में भी दिखाया गया है और वही दर से हम आपको दिखाने वाले हैं। पहाड़ से गिरता ये झरना ऐसा प्रतीत होता है कि जैसे कि पहाड़ से दूध की नदी प्रवाहित हो रही हो, इसलिए इस झरने का नाम दूध सागर पड़ा। आप दूध सागर जलप्रपात किस नदी पे है? नदी पे है और ये मांडवी नदी पणजी से बहती है। लगता है कि दूध सागर वाटरफॉल क्यों प्रसिद्ध है? ये वाटरफॉल अपने आकर्षित पानी के लिए दुनिया भर के लिए प्रसिद्ध है। पहाड़ की चोटी से गिरने वाले मांडवी नदी का पानी ऐसा प्रतीत होता है जैसे पानी नहीं बल्कि दूध नदी चोटी से प्रवाहित हो रही हो। सफ़ेद दिखने वाली इसके पानी के दृश्य में पर्यटक घंटों तक नहाते रहते हैं और आप भी इसका खूबसूरती का लुत्फ़ उठा सकते हैं। तो आइए जानते हैं इसके बारे में जानकारी। दूध सागर वाटरफॉल के ठंडे और शीतल जल में आप घंटों स्नान कर सकते हैं, घने जंगल की सैर कर सकते हैं, चट्टानों और रंग बिरंगी झाड़ियों में फ़ोटो निकाल सकते हैं। पहाड़ियों पर चढ़ने का अनुभव भी आप बेशक ले सकते हैं। दूध सागर वाटरफॉल घने पेड़ों के नीचे बैठकर पिकनिक मनाने का अपना ही एक अलग आनंद होता है, जो आपको दूध सागर वाटरफॉल के पास निसंदेह प्राप्त होगा। ये वाटरफॉल ऊपर से गुजरने वाली ट्रेन का नज़ारा लोगों को बहुत ही लुभाता है और आकर्षित भी करता है। इन सभी प्रतिक्रियाओं के बाद आप कुछ अन्य स्थानों का भी भ्रमण कर सकते हैं और अपनी यात्रा को आकर्षक और यादगार बना सकते हैं। दूध सागर वाटरफॉल के खुलने का समय होता है सुबह 9 बजे से शाम को 6 बजे तक ये खुला रहता है। और दूध सागर वाटरफॉल जाने का सबसे अच्छा समय, यदि आप गोवा के आकर्षित पर्यटन स्थल दूध सागर जाने की योजना बना रहे हैं तो आइए, से अच्छा समय बारिश के मौसम को माना जाता है, क्योंकि इस समय के दौरान वर्षा के पानी की वजह से दूध सागर वाटरफॉल अपने चरम पर होता है और इसकी खूबसूरती देखने लायक होती है। बारिश का मौसम भी पर्यटकों के लिए लुभावना होता है, जिसमें मानसून के मौसम पर्यटकों का जमावड़ा बहुत अधिक होता है और गर्मी के मौसम में भी यहाँ आ सकते हैं। बात है कि यहाँ पर अधिक वर्षा के कारण स्टेट गवर्नमेंट द्वारा इसको बंद भी किया जाता है। तो आप इससे बचने के लिए नवंबर से फरवरी तक के समय में आप इसका आनंद उठाएंगे और इस टाइम में यहाँ बहुत ज़्यादा पर्यटन आते हैं और इस समय के लिए ये बहुत ही बेहतरीन समय है। फिर नेक्स्ट, तो आइए चलते हैं हम दूध सागर झरने की सैर करने के लिए। सबसे पहले कार पार्किंग के लिए आपको 100 रुपये का चालान कटवाना होगा और उसके बाद आपको अंदर जाने के लिए यहाँ से टिकट कलेक्ट करना पड़ेगा। उसके लिए प्रति पर्सन 500 रुपये टिकट होता है और इसके पश्चात आपको लाइफ जैकेट लेना है, उसके लिए आपको 40 रुपये जमा कराने हैं। उसके पश्चात आपको एक गाड़ी बताया जाएगा जिसके ज़रिए आप 6 या 7 पैसेंजर उसके अंदर बैठेंगे और आपको वो दूध सागर झरने तक लेके जाया जाएगा। इसी यात्रा के दौरान आप विभिन्न छोटी छोटी नदियों को पार करते हुए आप गाड़ी के माध्यम से दूध सागर झरने की तरफ सफ़र करते हैं तो बहुत ही शानदार आपको अच्छा दृश्य देखने को मिलता है। जंगल के अंदर से आप जाते हैं तो और इसी दौरान ये गाड़ी आपको जंगल का सफ़र कराते हुए एक अद्भुत यात्रा की ओर आगे बढ़ती है। और इसी दौरान गाड़ी रोक दी जाती है फॉरेस्ट विभाग के
कार्यालय पे, जहाँ पे प्रति व्यक्ति फॉरेस्ट एंट्री के लिए 50 रुपये का टिकट काटा जाता है और लंबी लाइन लगी रहती है, तो थोड़ा वक्त लग सकता है। इसके पश्चात समय बचे तो आप यहाँ पे एक का भी विज़िट कर सकते हैं। उसके पश्चात ये गाड़ी आगे के लिए चलती है और आपको दूध सागर वाटरफॉल के लिए लेके जाती है और बीच में मोलेलम नेशनल पार्क से होकर जाती है, जहाँ पे आपको प्रकृति की विशिष्ट धारा और वनस्पतियों का बहुत ही अच्छा एहसास कराती है कि आप एक अच्छी जगह और विभिन्न पानी के बीच चादर से गुजरते हुए आप अपने डेस्टिनेशन की ओर आगे बढ़ते हैं, तो आपके मन में बहुत सारे क्वेश्चंस, बहुत सारी उम्मीदें लगी रहती है कि वाटरफॉल कैसा होगा, कैसा वहाँ का माहौल होगा, कैसे आप उसके अंदर सैर करेंगे। तो इस तरह गाड़ी पहुँच जाती है वाटरफॉल के नज़दीक और जहाँ पर गाड़ी को वाटरफॉल से पहले ही रोक दिया जाता है और उसके पश्चात 20 मिनट का सफ़र आपको पैदल ही तय करना पड़ता है। इसके पश्चात आप ट्रैकिंग करते हुए इस रास्ते में सभी दर्शक जो भी टूरिस्ट आते हैं वो धीरे धीरे इसी रास्ते से गुजरते हैं और विभिन्न जंगली जानवर जैसे छोटे छोटे पक्षी और विभिन्न ब्रिज के माध्यम से आप छोटे छोटे नदी नालों को पार करते हुए आगे बढ़ते हैं। तो आपके मन में बहुत सारी फ़ोटोग्राफी, वीडियोग्राफी करने का माहौल बना रहता है। लोग फ़ोटोग्राफी, वीडियोग्राफी करते रहते हैं और आप भी फ़ोटोग्राफी का आनंद ले सकते हैं इस बहुत ही अनुकूल ठंडे माहौल, प्राकृतिक परिवेश में। वहाँ पे आपको चेंजिंग रूम्स भी मिल जाते हैं जिसमें आप स्विमिंग करने के लिए अपने चेंज कर सकते हैं कपड़े और उसके बाद विभिन्न छोटे छोटे ब्रिज से गुजरते हुए आप पहुँच जाते हैं दूध सागर वाटरफॉल के नीचे बने हुए तालाब और वाटरफॉल के अंदर, और जहाँ पर बहुत सारे टूरिस्ट लाइफ जैकेट के साथ लगाकर और इस वाटरफॉल में नहाने का आनंद लेते हैं। तो आपका मन भी बहुत ही रोमांचक हो जाता है और आप भी उसके अंदर नहाने के लिए अग्रसर होते हैं और इस वाटरफॉल में आप नहाने का आनंद ले सकते हैं, जिसके लिए आपको गाड़ी से उतरने के पश्चात 1.5 घंटे का समय दिया जाता है, जिसके अंतर्गत आप वाटरफॉल पे जाएंगे, वापस आएंगे और वाटरफॉल का आनंद ले सकते हैं। इसी के दौरान आपको ये कठिनाई भी हो सकती है कि आपको समय कम मिलेगा। इसके लिए आपको 300 रुपये प्रति घंटे का अतिरिक्त चार्ज देकर आप यहाँ का आनंद ले सकते हैं। और इस झरने में नहाते समय आप बिल्कुल भी सावधानी से कार्य करें और ऐसी जगह पे बिल्कुल भी नहीं जाए जहाँ पे आपको खतरा लगे, और बताए गए साइंस और सिक्योरिटी गार्ड द्वारा दिए गए इंस्ट्रक्शन का बिल्कुल भी पालन करना चाहिए। यात्रा का एंजॉय करिए। और इसी यात्रा के दौरान कुछ सुझाव है यात्रियों के लिए जो मैं आपको बता देता हूँ। दूध सागर जलप्रपात मध्य अक्टूबर से मई तक के अंत तक पर्यटकों के लिए खुला रहता है। सटीक जानकारी गोवा पर्यटन विभाग से आप संपर्क कर सकते हैं। बारिश के मौसम में दूध सागर जलप्रपात की यात्रा प्रतिबंधित रहती है। बारिश के दिनों में नदी का पानी और जलप्रपात काफ़ी ऊंचाई तक होता है, जहाँ पे जीपें नदियों को पार करके झरने तक नहीं पहुँच पाती है, जिसके कारण यह बेहद खतरनाक साबित हो सकता है। अपने आसपास जंगल के अंदर और झरने के पास किसी भी तरह का खाने पीने का सामान आप ले जा सकते हैं, पर ध्यान रखें आपकी कुछ खाने की स्मेल से बंदर आ सकते हैं, आप पर हमला कर सकते हैं। और अब बात करते हैं हम वाटरफॉल में नहाते समय आप बिल्कुल भी सावधानी का ध्यान में रखकर आप नहाए, एंजॉय करें दोस्तों के साथ। बहुत ही बेहतरीन अनुकूल होगा आपको पानी में नहाते हुए लाइफ जैकेट के साथ आप डुबकी लगाते हुए लोग, और एक मेले जैसा दृश्य आपके सामने। बहुत ही यादगार तस्वीरें और वीडियो आप ले सकते हैं। और इसके साथ ही आप इस यात्रा को यादगार बनाने के लिए विभिन्न खाने पीने के सामान और लोगों के साथ सेल्फी ले सकते हैं। यह है एक प्राकृतिक और पहाड़ों की गोद में बना हुआ और ऊपर से भारतीय इंडियन रेलवे का ब्रिज बना हुआ है, जिस पे ट्रेन जाते हुए यह दर्शकों को, टूरिस्ट को बहुत ही बेहतरीन और रोमांच करने वाला होता है।
आप जब भी यहाँ जाएंगे और नहाते समय बिल्कुल भी ध्यान रखें और इस यात्रा का आप बिल्कुल आनंद लीजिए और जाइए अपने परिवार दोस्तों के साथ। अच्छी जगह हैं और समय का बिल्कुल ध्यान रखें। सुबह जल्दी जाएंगे तो आप बहुत अच्छे तरीके से वहाँ पे एंजॉय कर पाएंगे। थैंक यू। और अब हम चलते हैं इसी झरने को ट्रेन के ज़रिए। हम कैसे हमें लगेगा कि ये झरना ट्रेन से देखने पर कितना खूबसूरत और बहुत ही बेहतरीन लगता है, तो जानते हैं हम इसके बारे में बहुत सारी चीज़ें कि वाटरफॉल पे हम कैसे पहुँचे। आप यदि गोवा जा रहे हैं तो गोवा से यदि आप फ़्लाइट के माध्यम से पहुंच रहे हैं तो डबलिन एयरपोर्ट से 70 किलोमीटर दूरी पर है, जहां पे डबलिन एयरपोर्ट से आप टैक्सी कैब किराए ले सकते हैं। और यदि आप ट्रेन से जा रहे हैं तो आपको नियरेस्ट रेलवे स्टेशन दूधसागर रेलवे स्टेशन है, परंतु वहां पर ट्रेनों का ठहराव ज़्यादा नहीं होता है। तो इसके लिए आपको दूधसागर से 6 किलोमीटर दूर कुलेम या मोलेम रेलवे स्टेशन है, जहाँ पर आपको पहुँचना है और वहाँ से आप ट्रेन के ज़रिए यात्रा कर सकते हैं और इसका आनंद ले सकते हैं। सड़क मार्ग से दूधसागर की यात्रा करने के लिए आपको यहाँ पर NH4A राजमार्ग के ज़रिए पर्यटन यहाँ की यात्रा कर सकते हैं। और यहाँ पे गोवा से विभिन्न बसें मिल जाएगी आपको जाने के लिए, बस के माध्यम से आप वहाँ तक पहुँच सकते हैं। और अब ट्रेन के ज़रिए जो दृश्य आपको हम दिखाने वाले हैं दूधसागर वाटरफॉल का बेहतरीन रोमांचक दृश्य है। और आप जब देखेंगे या ट्रेन में यात्रा करेंगे तो आपको इतना अच्छा अनुकूल महसूस होगा कि आप सोचेंगे ये यात्रा ऐसा लग रहा है कि बारिश झरने का पानी ट्रेन की विंडो से अंदर आ रहा है और लोगों को झरना बहुत ही खूबसूरत बेहतरीन दृश्य आप देख सकते हैं इस वीडियो के माध्यम से। तो आप जाएंगे तो आपको कैसा अनुभव होगा और कैसा अच्छा लगेगा। तो ध्यान रखिएगा, ये यात्रा आपके लिए बहुत ही अच्छी साबित होगी। दूधसागर के नज़दीक यदि आप होटल लेना चाहते हैं तो आप नज़दीकी जगह सोनालीम नामक स्थान पर आप लो बजट और हाई बजट के होटल मिल जाएंगे। वहाँ पे आप रुक सकते हैं और आराम से आप अपनी यात्रा को बहुत बेहतरीन बना सकते हैं। याद रखें, समय और परिस्थिति, वहाँ पे जाने का साधन, हर चीज़ की अनुकूलता का बिल्कुल भी ध्यान रखें। यात्रा कर रहे हैं आप अपनी फैमिली के साथ या किसी अपने मित्र के साथ, तो आप बिल्कुल पहले से उस जगह से अनुकूल हो जाए, उसके बाद में ही उस स्थान की यात्रा करें। इस प्रकार ट्रेन का दृश्य भी आपको इतना रोमांचक और बेहतरीन होगा कि आप इस यात्रा को बिल्कुल करना चाहिए। ग्रीनरी के बीच में से, विभिन्न टनल के बीच से गुजरती हुई ट्रेन आपको ये दृश्य आपकी चिर स्मृतियों में लेके चला जाएगा और आपको एक यादगार पलों को जीने का एक अच्छा वक्त मिल जाएगा। और ट्रेन के ज़रिए ये यात्रा आपको अपने मित्रों के साथ समय गुजारने का एक अच्छा अवसर मिलेगा। तो आप जब भी यात्रा जा रहे हैं बिल्कुल ध्यान रखें और आपकी यात्रा सफल, सुखद, मंगलमय हो। थैंक यू सो मच, शुक्रिया, जय हिंद। वीडियो आपको अच्छा लगे तो एक लाइक का बटन, सब्सक्राइब करिए। थैंक यू सो मच, शुक्रिया।